डाइवोर्स के हवाले से हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड की कि डाइवोर्स का तरीकाकार क्या है, किस तरह डाइवोर्स अफेक्टिव होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि डाइवोर्स अफेक्टनेस सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जाता है, और अगर उसके 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो अगर वो सालसी कौंसल उसमें मसालियत करवाने में नाकाम रहती है या किसी भी तरीके से पार्टीज अपीयर नहीं होती, तो फिर क्या तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी करने की पाबंद है, क्या वो सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट जो डाइवोर्स अफेक्टनेस सर्टिफिकेट है उसको जारी करने का तरीकाकार क्या है। इसमें हम आपको एक जजमेंट भी बताएंगे। मैं हूं मैट शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूं। गुजारिश ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो फौरन से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो कीमती और मेहनत की गई रिसर्च आपके सामने लाई जाती है आपकी नज़र से ओझल ना हो जाए। तो आज की जो हमने जजमेंट सेलेक्ट की है वो है जी 2018 की, CLC पेज है 1125, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। इस केस में कुछ फैक्ट्स इस तरह हैं। इस केस में स्पेसिफिकली एक खातून का निकाह होता है, उसको कॉलम नंबर 18 में डाइवोर्स का हक दे दिया जाता है। कॉमनली हमने यही देखा है कि अगर हस्बैंड डाइवोर्स देना चाहे वो तो डाइवोर्स दे देता है, 3 तलाकें, 1 तलाक उसने दे दी, 90 दिन इंतज़ार किया और डाइवोर्स अफेक्ट हो गई। लेकिन अगर फीमेल है, औरत है, बीवी है, तो वो अगर डाइवोर्स लेना चाहे तो उसको खुला में जाना पड़ता है। लेकिन इस केस के रूह से आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि जो निकाह नामे का कॉलम नंबर 18 है उसमें अगर डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स यानी कि बीवी को हक के तलाक दे दिया जाए तो वो भी उसी तरह तलाक दे सकती है जिस तरह एक खामद अपनी बीवी को तलाक देता है। तो इस केस में आगे बढ़ते हैं। उसने अपने शोहर को तलाक दे दी और उसकी कॉपी आर्बिट्रेशन काउंसिल को भी भिजवा दी, लेकिन इशू तब राइज हुआ जब तलाक की कार्रवाई के दौरान खातून का इंतकाल हो गया। अब उसके वालिद ने आर्बिट्रेशन काउंसिल से डाइवोर्स अफेक्टिव सर्टिफिकेट मांगा, काउंसिल ने इनकार कर दिया। वजह यह बताई कि खातून खुद पेश नहीं हुई क्योंकि वो वफात पा चुकी है। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्बिट्रेशन जो काउंसिल है सिर्फ इस बुनियाद पर तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर सकती है कि दरखास्त गुजार फौत हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें वाज़िया तौर पर ऑब्जर्व किया कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसका वाज़िया और उसका जो मेन काम है वो ये है कि वो फरीकैन के दरमियान सुलह करवाए। ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है ये अदालत नहीं है जो तलाक को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती है। मजीद अदालत ने होल्ड किया जब नोटिस दे दिया जाता है 90 दिन के अंदर अंदर सुलह की कोशिश करनी है। अगर वो कोशिश नाकाम हो जाती है तो 90 दिन के बाद तलाक मौसर हो जाती है। अदालत ने इसमें वाज़िया अहकामात जारी किए और डिक्लेयर किया कि 90 दिन की एक्सपायरी के बाद जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है, जो मसालती काउंसिल है, वो पाबंद है कि डाइवोर्स अफेक्टिव सर्टिफिकेट जारी करे। अगर किसी ने पार्टी जिसने दरख्वास्त गुजारी है, जिसने नोटिस भेजा है, अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लेती या रिकॉन्सिलेशन नहीं होती, सुलह नहीं होती, तो यूनियन काउंसिल पाबंद है कि वो 90 दिन की एक्सपायरी के बाद डाइवोर्स अफेक्टनेस सर्टिफिकेट जारी करे। इसमें एक लतीफ सा नुक्ता इस केस के हवाले से आया कि अगर वाइफ फौत होगी और उसने तलाक दी थी और वो 90 दिन भी गुजर गए, उसके बाद वो फौत हुई, क्या मसालती काउंसिल इस बेस पे सर्टिफिकेट रोक सकती है? अदालत ने कहा नहीं, उसका काम आर्बिट्रेशन काउंसिल का काम सुलह करवाना था। अगर सुलह नहीं होती, 90 दिन गुजर गए हैं, तो अफेक्टिव सर्टिफिकेट जारी करना उस आर्बिट्रेशन काउंसिल की ड्यूटी। इस फैसले में हमें जो कुछ रूल हमारे सामने आते हैं, सबसे पहला तो हमारे सामने असूल आया कि एक जो डेलीगेटेड डाइवोर्स है ये भी कानूनी है। आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो किरदार है वो बड़ा महदूद है, उसका काम सिर्फ सुलह करवाना है। तो मजीद ये कि 90 दिन के बाद तलाक खुद ब खुद मौसर हो जाती है, चाहे दरखास्त गुजार आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास पेश हुआ हो या ना हुआ हो। एप्लीकांट की मौत से तलाक इनवैलिड नहीं होती। सर्टिफिकेट जारी करना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और वो आर्बिट्रेशन काउंसिल की ड्यूटी है। एक पॉइंट बड़ा अहम है, इसमें मुख्तलिफ जजमेंट्स भी आपको ऑलरेडी हमने बता रखी हैं, वीडियो अपलोडेड है, कि अगर दौरान इद्दत बीवी फौत हो जाती है, अगर खामद ने तलाक दी है,
तो दौरान इद्दत बीवी फौत हो जाती है तो उस तलाक को मुअस्सर नहीं समझा जाएगा। 90 दिन अगर कंप्लीट होते हैं तो 90 दिन के कंप्लीट होने से पहले अगर फौत हो जाए तो वो तलाक इनवैलिड हो जाएगी। इस स्पेसिफिक केस में सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस किया गया कि जो मसालती काउंसिल ने इनकार किया है, उसने इनकार इस बेस पे किया है कि वो जो तलाक दहिंदा है, जो वाइफ है जिसने दरख्वास्त गुजारी है, वो मसालती काउंसिल के पास पेश नहीं हुई। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।